बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षक बहाली परीक्षा हुई थी, प्राइमरी को पढ़ाने की बात की गई थी। बीएड अभ्यर्थी है जो, और अतुल प्रसाद जो है चेयरमैन बीपीएससी के, उन्होंने बोला था एग्ज़ाम दे दीजिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका को रद्द कर दिया गया है और बोला गया है फ्राइडे को वापस से देखा जाएगा क्या कुछ होगा, बीएड अभ्यर्थी क्या पढ़ा पाएंगे या नहीं। ये सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ गुरु रहमान सर जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पे कि जो कल सुप्रीम कोर्ट को में याचिका को जो दिया गया था उसको खारिज कर दिया गया, बोला गया फ्राइडे को वापस से देखा जाएगा, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं आपको कि डीएलएड और बीएड का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था पहले भी, और जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। तो अभी कल सरकार ने एसएलपी भी वापस ले लिया। तो ऐसी परिस्थिति में मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहूँगा कि डीएलएड वाले हों या बीएड वाले हों, जिसका जो हक है उसको हक मिलना चाहिए। और 13 तारीख को इस पर फिर जो बच्चों का पीआईएल है, वो 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल में देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। सुप्रीम कोर्ट अब फैसले पुनर्विचार करके जो डिसीजन लेगा वो तो बच्चों को मानना ही पड़ेगा, चाहे वो डीएलएड वाले हों या बीएड वाले हों, उनको मानना पड़ेगा। कितना परेशानी होता है सर स्टूडेंट को, क्योंकि इतना मेहनत करके पढ़ाई किए, हर एक कंपटीशन को फेस किए, उसके बाद इस तरह का माहौल सामने आ रहा है। जो अभ्यर्थी है आखिर करे तो करे क्या? कुछ नहीं, अभ्यर्थी कुछ नहीं करे। अभ्यर्थी के लिए मैं तो बोल रहा हूँ कि 1 to 5 डीएलएड वालों के लिए है ना, तो वो तो चिंता करे ही नहीं। वो तो अब डीएलएड और बीएड वाले सास बहू वाला सिस्टम लोग कर लिया है, वो लोग आपस में एक हो जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर इन केस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा होगा ही, अगर इन केस सुप्रीम कोर्ट बीएड वालों को छाड़ देती है तो वैसी परिस्थिति में उनके सामने बहाली है, 70,000 बहाली है, जो 68 में इस बार पद भी है, तो उसमें वो अपना किस्मत आजमाए, पढ़े पढ़े। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसला के विरुद्ध बोलने की औकात सरकार में नहीं है। तो हम तो एक मामूली सा एक टीचर है, हम क्या बोलेंगे। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं जो बीएड के अभ्यर्थी है वो थोड़ा सा निराश हो जाए, अगर नहीं हुआ तो अब आगे का देखिए, आप भूल जाइए जो आप एग्जाम दिए। नहीं नहीं, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ। आई एम नॉट ए सुप्रीम कोर्ट। मैं एक शिक्षक होने के नाते, एक गार्जियन होने के नाते, मैं बच्चों से यही कहूँगा कि आप, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके फैसले का सम्मान करना ही पड़ेगा। हंस के कीजिए, रो के कीजिए, गा के कीजिए। अगर बीएड वाले को मौका दे देता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देता है तो भी आपको, आपके लिए 70,000 जो आया है नया वैकेंसी, जो दिसंबर में उसकी परीक्षा होने वाली है, तो उसमें उसके लिए आप भिड़ जाइए। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहूँगा कि अब बहुत हुआ, इसको शैतान की अधरी से खींचने से ज़्यादा अच्छा है कि अब जितना जल्दी हो सके जो जिसका हक है उसको ज्वाइन करा दें, और बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन निराश किसी को होने की आवश्यकता नहीं है। प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, अपने फैसले पर पुनर्विचार करती है, और 13 तारीख को क्या करेगी वो किसी को नहीं पता है। लेकिन अगर इन केस छाड़ देती है तो आगे की तैयारी करें, अगर ले लेती है तो अहो भाग। सर, जो अभ्यर्थी हैं बहुत मुश्किल से फॉर्म भरते हैं, कहीं बहुत दूर दूर से आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले भी आ चुका था, वो साफ तौर पे कह दिए थे कि प्राइमरी को बीएड वाले नहीं पढ़ा सकते। उसके बाद उस टाइम पे ही जो बीपीएससी के चेयरमैन है बोले कि आप एग्जाम दीजिए, देखा जाएगा। तो इस तरह से गुमराह क्यों किया गया बच्चों को, जब उनको पता था कि फैसला ये है? नहीं नहीं, गुमराह मत कहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होने के कारण बहुत सारे फैसलों में पुनर्विचार कर चुकी है। तो अतुल प्रसाद जी को ऐसा लगा था कि सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करेगी और पुनर्विचार करके अपना फैसला देगी। तो इसको गुमराह मत कहिए। इन्होंने चांस लिया, और चांस लिया, अब किधर जाता है सिक्का का करवट किधर जाता है, ये टोटली डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार पर। जो 13 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो 13 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 13 तारीख को फैसला आ जाएगा, आखिर जो बीएड के अभ्यर्थी है उनको प्राइमरी को पढ़ाने दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। अब क्या कुछ रिजल्ट सामने आएगा, देखना लाजमी रहेगा। बने रहेगा इस न्यूज़ के साथ। मैं काजल सर्विस।